दोस्तों, हमारे देश में गोरे रंग को लेकर लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। खास तौर से लड़कियां तो धूम से पैसे उड़ाती हैं। उनका सबसे ज्यादा खर्च ब्यूटी पार्लर के लिए ही होता है। हालांकि मैं अपनी पसंद की बात कहूँ तो मुझे थोड़ी सांवली लड़की ज्यादा हॉट लगती है। उसमें वो बात होती है जो गोरी लड़की में नहीं होती है। गोरी लड़कियां अपने रूप को लेकर भाव बहुत खाती हैं और उनका एटीट्यूड तो भगवान कसम दिमाग ही पागल कर देता है। वे लड़की आसानी से पटती भी नहीं है। आज मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम बिंदिया था। बिंदिया का रंग थोड़ा सा गेरुआ था। वो काले लंबे घुंघराले बालों वाली एकदम सिंपल सी लड़की थी, लेकिन उसकी जो खास बात थी कि उसका बदन बड़ा हरा भरा था। बिंदिया ऊपर से नीचे तक पटाखा माल थी। बिंदिया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। कॉलेज के आकर वो सीधे अपने फ्लैट में घुस जाती थी। शायद उसे अपने सांवले होने की वजह से सोशल होने में डर लगता होगा, लेकिन मुझे वो बड़ी सेक्सी लगती थी। हम लोग 5वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए लिफ्ट से नीचे जाने को आ रहा था तो वो लिफ्ट में अकेली खड़ी थी और दरवाजा खुला था। मैं लिफ्ट में घुसने को ही था कि उसने कहा, अंदर आ रहे हो या लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दूं? मैंने कहा, नहीं रुको, मैं भी नीचे ही जा रहा हूँ। ये कहकर मैं लिफ्ट में घुस गया। ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। दरवाजा बंद हुआ और उसने बटन दबाया तो लिफ्ट नीचे की ओर चलने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम इतना कम क्यों दिखती हो? वो चौंक गई। क्या? मैं बोला, मतलब तुम लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करती हो ना, बस इसलिए कह रहा था। वो मुस्कुराई हो तो मैं बस ऐसे ही ये कहकर वो अपनी जुल्फों के साथ खेलने लगी। कसम से वो शर्माती थी तो बहुत हॉट हो जाती थी। मैंने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे लंबे बाल तुम पर काफी जचते हैं। मेरा ये कहना था कि 2 पल के लिए वो मेरे सामने देखती रही। फिर बोली, मजाक कर रहे हो? मैं बोला, नहीं, सच में तुम खूबसूरत हो। इस बात पर जोर से हंसने लगी। मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, मैं सबको बता दूंगी। मैं बोला, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में लिफ्ट नीचे आ गई। बिंदिया बाहर निकलकर चलने लगी और पीछे मुड़कर बार बार मुझे देखकर स्माइल करने लगी। मैंने सोच लिया कि बस अब ये माल पक्की मेरे हाथ में आ गई। मैं उसकी तरफ से खुद को आशावान समझने लगा। दूसरे दिन से आए दिन लिफ्ट में उससे मुलाकात होने लगी। एक दिन उसने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। मैंने दे दिया। उस दिन के बाद से मेरी उससे व्हाट्सएप पर बात होने लगी। कोई 15 दिनों में ही हम दोनों एक दूसरे से एकदम से खुल गए थे। फिर उस दिन उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे और वो घर में अकेली थी। उसने मुझे फोन किया, हेलो, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मैं बोर हो गई हूँ। सबके कमरे बंद थे और मैं इधर उधर देखता हुआ उसके दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खुला ही रखा था। मैं अंदर गया तो बिंदिया सोफा पर बैठी थी। आज वो एक छोटी सी कैपरी पहनकर बैठी थी। उसके दोनों चिकने पैर काफी अच्छी लग रहे थे। यदि वो सांवली न होती तो बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी लग रही थी। बिंदिया अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए बैठी थी। मैं तो उसे इस तरह से देखकर पागल ही हो रहा था। उसने मुझे देखकर कहा, आओ अंदर आ जाओ, बैठो। मैंने उससे हेलो कहता हुआ उसके सोफे पर ही बैठने को बढ़ा। बिंदिया बोली, पानी पियोगे या चाय बना दूं? मैं बोला, नहीं बस शुक्रिया। मैं उसकी बगल में जाकर बैठ गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी नहा कर ही आई है। कमरे की हवा में उसके बदन से बहुत अच्छे किस्म के परफ्यूम की महक फैल गई थी। मैं उस महक को सूंघ रहा था। वो बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, बड़ी मस्त महक आ रही है।
वो मुस्कुरा दी फिर से चालू हो गए। मैंने हंस कर कहा, क्या यार किसी अच्छी महक की बात भी न करूं? वैसे एक बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सजने संवरने लगी हो। वो मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने पूछ लिया, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? बिंदिया हंसी और बोली, ना रे बाबा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ऐसे ही। वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं बोला, मुझे? बिंदिया बोली, हाँ तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत देखते हो, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? उसने जब इतना खुलकर पूछ लिया तो मैंने भी बिंदास कह दिया, तुम कमाल की सेक्सी हो, ये पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मगर अगला पल बहुत ही रोमांचक था, जिसका मुझे एहसास ही नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब भी हो सकता है। वो एकदम से उठी और मेरे ऊपर बैठ गई। मैंने सोचा भी न था कि ऐसा होगा। उसके मेरी गोद में बैठते ही मेरे तो समझो तोते उड़ गए थे। वो मेरे कान में सरसराते हुए बोली, सच बोलो, तुमको मैं क्या इतनी सेक्सी लगती हूँ? उसकी इस बात पर मैंने उसकी कमर को जकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। वो भी मेरे सीने से लिपट गई और मुझे जोर से हक देने लगी। वो बोली, मैं बहुत पागल हो रही हूँ, क्या तुम मुझे किस करोगे? मैं तो न जाने कब से बस यही चाहता था। मैंने अगले ही अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। मेरे पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई, रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों एक दूसरे से पेड़ और लता की तरह चिपक कर चुम्मा चाटी करने लगे। हमारे चुंबनों की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। कमाल की हॉट थी बिंदिया। साली दिखने में इतनी शरीफ लड़की इतनी कामुक होगी, मुझे पता ही ना था। हम दोनों में काफी लंबा किस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई थी। 1 मिनट के बाद वो मेरे होठों से अलग हुए और घबराई सी मुझे देखने लगी। वो बोली, ये मेरा पहला किस है। मैं बोला, हाँ, पर तुम किस तो ऐसे कर रही थी जैसे चुम्मी की मास्टर हो। बिंदिया ने कहा, वो तो सब वीडियो देखकर ही सीख लिया था। मैंने कहा, वीडियो देखकर और क्या क्या सीखा है जान? वो हंस दी और मेरे गालों को फिर से चूमने लगी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं सोफा पर पैर पसारे हुए बैठा था और वो मेरे ऊपर बैठी थी। मैंने अपनी किस्मत पर फक्र किया कि वाहरे बनाने वाले तूने भी क्या नसीब दिया है। उसके बाद में लगाना शुरू कर दिया। हमारे प्रोग्राम 30 मिनट तक चला। उसके बाद बिंदिया बहुत खुश हो गई थी। बिंदिया बोली, थैंक यू जान, आई लव यू, अब जाओ, मम्मी पापा आ जाएंगे। मेरा सुख पूरा हो गया था। मैं जल्दी उसके फ्लैट से बाहर निकल गया। अब वो मुझसे मिलने के लिए बेताब रहती है। हमारे लव एक्सप्रेस शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। धन्यवाद।